हेलो मम्मी एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे रोते क्यों हैं। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे उस टाइम अपने बच्चे को संभालती थी। अक्सर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। उनके रोने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जब मर्जी रोना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा टास्क हो जाता है बच्चे को चुप कराना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये समझना कि आखिर बच्चे को हो क्या रहा है। होता क्या है कि अधिकतर न्यू पेरेंट्स या पेरेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि बच्चा अभी तो खेल रहा था, सडनली रोने क्यों लग गया। और जैसे ही बच्चा रोने लगता है, हम एकदम से उसे उठाकर गोद में लेकर तुरंत चुप कराने की कोशिश करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है, बस उसे गोद में उठाकर चुप कराने लग जाते हैं। इससे बच्चा थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन वो फिर से दोबारा रोने लगता है, क्योंकि हमने उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो किया ही नहीं। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं अपने बेबी को रात के टाइम दूध पिलाकर उसे सुला दी थी। सडनली वो थोड़ी देर के बाद उठकर रोने लगता है। नॉर्मली जब बच्चा रोने लगता है तो हम सारे पेरेंट्स पहले तो बच्चे को गोद में उठाकर इधर उधर बच्चे को घुमाने लगते हैं, या फिर अगर बच्चा इससे चुप नहीं हो रहा है तो हम उसका पेट चेक करते हैं कि कहीं बच्चे के पेट में गैस तो नहीं हो रही है, या फिर हम ये चेक करते हैं कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी है। तो एज ए पेरेंट्स मैंने भी ये सारी चीज़ें की, फिर भी वो चुप ही नहीं हो रहा था। लगातार और तेज़ी से रोते जा रहा था। जब वो कुछ देर तक लगातार रोता रह गया, तब मुझे समझ आया कि इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है, जिससे वो इतना रो रहा है। तो मैंने उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले गई, और वहाँ भी वो लगातार रोई जा रहा था। तब डॉक्टर ने उसे चेक करके बताया कि बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, इसीलिए बच्चा इतना रो रहा है। तो कई बार सचमुच हमें समझ नहीं आता है कि बच्चे को हो क्या रहा है, और उस टाइम हमें बच्चे को कैसे चुप कराना चाहिए। तो उस टाइम अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बच्चे को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाइए। वैसे तो बच्चे की रोने का बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 7 रीज़न बताऊंगी जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं, और किस ऑर्डर में आपको उसे चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इमिडिएटली बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और बच्चा फटाफट चुप होकर एक हैप्पी बेबी बन जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला रीज़न है बच्चे को भूख लगना। 95% टाइम बच्चे रोते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी है। भूख लगने के कारण न्यू बर्न बेबी सबसे ज़्यादा रोते हैं। हम सब जानते हैं कि बेबी का पेट काफ़ी छोटा होता है। हमें लगता है कि हमने तो बेबी को पेट भर दूध पिला दी हूँ, अब उसे 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। लेकिन बच्चा इतना सारा सुसु और पोटी करता है कि उसे जल्दी भूख लग जाती है। कई बार होता क्या है कि बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, फिर उसे याद आती है कि उसे दूध पीना है, तो इसलिए भी वो रोना शुरू कर देते हैं। कई बार हम बच्चे को फीड कराते हैं, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता है। शायद बच्चे को जितना दूध चाहिए होता है शायद उसे नहीं मिल पाता है। तो उस केस में आप कोई भी अच्छे ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क बेबी को दे सकते हैं, और जन्म से 4 या 5 मंथ तक आप बेबी को दूध पीने का कोई भी टाइम टेबल सेट मत कीजिए। जब भी बेबी को भूख लगे आप उसे तुरंत ही दूध पिला दीजिए। इसीलिए जब आपका बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है। अगर आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आपका बच्चा चुप हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आपने चेक कर लिया है कि आपके बेबी को भूख नहीं लगी है, तो दूसरी चीज़ आप जो चेक करेंगे, दूसरी चीज़ आप चेक कीजिए कि क्या उसे डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। हर बच्चा अलग होता है, कोई बच्चा ज़्यादा सुसु करता है या पोटी करता है, तो इस वजह से भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। या अगर अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाए हुए है और बच्चा वेट गीला कर देता है और वो यूरिन पास कर दिए है, तो इस वजह से भी बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे के रोने का। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए
कि बच्चे को या तो बहुत गर्मी लग रही है या उसे ठंड लग रही है। इस वजह से भी बच्चे अक्सर रोते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, तो ये सोचकर हम बेबी को बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। लेकिन ज़्यादा कपड़ों की वजह से न सिर्फ बच्चे को मूवमेंट करने में परेशानी होती है, बल्कि उसे गर्मी और इरिटेशन भी होने लगती है। तो सबसे पहले बच्चे के बॉडी टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि उसे ठंड लग रही है या फिर गर्मी लग रही है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चौथी चीज़ है, मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अभी अभी दूध पिलाया है, उसका पेट भरा हुआ है और उसका डायपर भी गंदा नहीं है, फिर भी बच्चा रो रहा है और उसे चुप कराने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही है। तो ऐसे में आप चेक करें कि कहीं आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कई बार होता क्या है कि हम बेबी को फीड कराते हैं, तो उसके बाद उसे डकार दिलाना भूल जाते हैं, जिस वजह से बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप बेबी को दूध पिलाएं, उसके बाद डकार जरूर दिलाइए। ये नहीं कि पूरे दिन बेबी को दूध पिला रहे हो और डकार बस एक ही बार दिला रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जितनी बार बेबी को दूध पिलाइए, आप उतनी बार बेबी को डकार जरूर दिलाइए। इससे बच्चे को गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पांचवी चीज़ है कि बच्चा थक गया है या उसे नींद आ रही है। बेबी थक गया है, उसे नींद आ रही है। कई बार बेबी को नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन उसे मम्मी या पापा की गोद में जाना होता है, या बेबी को थोड़ी देर उनकी गोद में लेटना रहता है। तो इस वजह से भी बच्चे काफ़ी रोते हैं। या जो भी बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो करते करते भी बेबी थक जाते हैं। होता है ना कि बेबी कुछ देर खेलते खेलते में खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थक गया होता है। और जब बच्चा थक जाता है, तो वो अपनी आँखों को रब करता है, उबासी लेता है, या बेबी एकदम से चुप हो जाता है, या एक ही जगह देख रहा होता है बड़ी शांत होकर। तब आप समझ जाइए कि बेबी थक गया है, और आप उसे शांतिपूर्वक एक जगह पर ले जाकर उसे सुला दीजिए। इसके अलावा जब आपका बेबी बोर हो जाता है, तब वह रोने लगता है। बच्चे पूरे टाइम बेड पर लेटे रहते हैं, जिससे वह बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें बेड पर जाना पसंद नहीं होता है। जब तक वह गोद में रहते हैं, वह चुप रहते हैं, और जैसे ही उन्हें बेड पर लिटा, वो वापस से रोना शुरू कर देते हैं। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि बेबी को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बेबी को या तो बेड पर लिटा देते हैं या उन्हें झूले में लिटा देते हैं, लेकिन कभी कभी बेबी को ये सब करना पसंद नहीं होता है। वो इससे काफ़ी बोर हो जाते हैं। अगर हमें ही एक जगह पर बैठने को बोला जाए, तो हम भी काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो हमें बेबी के फीलिंग को समझना चाहिए। जब आपका बेबी बोर फील कर रहा हो, तो ऐसे में आप बेबी को गोद में उठाकर इधर उधर घुमाइए, उसे गाना सुनाइए, लोरियाँ सुनाइए, या उसके साथ बातें कीजिए। इससे बेबी को बोरिंग फील नहीं होगी। अगर आपने ये 6 चीज़ें चेक कर ली है, फिर भी आपका बेबी रो रहा है, तो लास्ट में आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हो सकता है आपके बेबी को बुखार आ गया हो, या फिर उसका नोज़ ब्लॉक हो गई हो, या फिर बच्चे को दाँत आ रही हो जिससे बच्चा काफ़ी रो रहा है, या फिर उसके कान में या पेट में दर्द हो रहा हो, या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप फटाफट बेबी को डॉक्टर के पास ले जाकर उसे चेक कराइए कि बेबी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थे ऐसे कुछ रीज़न जिसकी वजह से अक्सर बच्चे रोते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ही बेबी रोता है, हमें इन सारी चीज़ों को फॉलो करके पता कर लेना चाहिए कि बेबी किस वजह से इतना रो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।